मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मकातल की किताबों में हकीम बिन तुफैल मलऊन का जिक्र होता है। ये शख्स कूफा के सरदारों में से था और यजीद की हुकूमत का बहुत ज्यादा हामी और मददगार था। इसका करबला के वाक़या में कत्ल गारत में बहुत ज्यादा हाथ था। हकीम मलऊन वो शख्स है कि जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर अंदाजी की थी। इसने हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को शहीद किया था और आपका लिबास और असला लूटा था। जब इससे पूछा गया था कि तुमने क्यों फरजंदे ज़हरा पर तीर अंदाजी की थी, तो इसने गुस्ताखाना जवाब दिया कि मेरा तीर उन्हें नहीं लगा था, सिर्फ आपके लिबास पर तीर लगा था और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन इसका ये उज़र काबिल कबूल ना समझा गया। अब्दुल्ला कामल अपने चंद आदमियों के साथ इसके घर गया और इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे दारुल अमारा ले आया गया। दोस्तों, हकीम के रिश्तेदार फौरन अदी बिन हातम के पास गए। अदी इराक के शियों में सरदार और अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के सख्त हामियों और मुहिब्बों से था। उसने अपने रिश्तेदारों और औलाद के साथ सफीन की जंग मुआविया और उसके लश्कर के खिलाफ लड़ी थी और इसके 3 लड़के तरफा, तरैफ, तारफ सफीन की जंग में शहीद हो गए थे। अदी मुख्तार के यहाँ बहुत ज्यादा मोहतरम था। मुख्तार इनकी बात और सिफारिश को रद्द नहीं किया करता था। हकीम बिन तुफैल मलऊन के रिश्तेदार जो अदी के कबीले से थे, अदी से जाकर ख्वाहिश की कि वो मुख्तार के यहाँ जाएं और मुख्तार से हकीम बिन तुफैल को माफ कर देने की सिफारिश करें। उन्होंने अदी से कहा कि हकीम के मुतल्लक मुख्तार को झूठी खबरें दी गई हैं। अदी ने उनसे कहा कि मुझसे ये काम तो नहीं हो सकेगा, लेकिन फिर भी मैं मुख्तार के पास जाता हूँ। जब इब्ने कामल और शियों ने देखा कि अदी जल्दी में दारुल अमारा की तरफ जा रहा है और उसका इससे मकसद हकीम मलऊन के बारे में सिफारिश करना है, तो वो सख्त मुस्तरब और परेशान हो गए कि कहीं मुख्तार जैसे पहले ही कई कबीले के कई एक अफराद जो मैदान सभी की शोरश में शरीक थे, अदी की सिफारिश पर छोड़ चुका है, कहीं इसे भी अदी की सिफारिश पर छोड़ न दे। शियों और मुहब्बाने अहले बैत ने कामल से कहा कि हमें खौफ है कि कहीं मुख्तार इस खबीस के बारे में अदी की सिफारिश को कबूल ना कर ले, जबकि इसके जुल्म मालूम हो चुके हैं। आप हमें इजाजत दें कि हम इसका काम इससे पहले तमाम कर दें। इब्ने कामल खुद भी इसके बारे में परेशान था, लिहाजा इन हजरात के जवाब में कहा कि मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, जो चाहो कर लो। तो दोस्तों, इब्ने कामल के दोस्त और शिया इस जवाब से खुशहाल हो गए और समझ गए कि इब्ने कामल भी दिल से हकीम के जिंदा रह जाने पर राजी नहीं है। वो हकीम के हाथ बांध कर अजरियान नामी जगह पर ले गए और उसे एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया और इससे कहा गया कि तुमने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का लिबास उनकी शहादत के बाद नहीं उतारा था और उनके जिस्म को नंगा नहीं किया था। अब हम भी तेरे जिस्म से तेरा लिबास उतार देंगे और मरने से पहले अपने अमल के इंतकाम का मजा चखो। इब्ने कामल के आदमियों ने उसे नंगा किया और हाथ बांध कर दीवार के साथ लगा दिया। फिर इससे कहा कि तुमने अशूरा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर तीर नहीं चलाया था और कहता था कि मेरा तीर बदन पर नहीं लगा था, बल्कि सिर्फ उनके लिबास पर लगा था। अब तैयार हो जाओ और अपने किरदार की सजा पाओ। तमाम ने अपने तीरों का निशाना उसके जिस्म को करार दे दिया और तीर मारने का हुक्म दिया गया और कहा, लो इसका मजा। इसके जिस्म पर इतने तीर मारे कि वो जमीन पर गिर पड़ा। अबू जारू नामी इंसान जो इस वाक़या का मुशाहिदा कर रहा था, उसने कहा कि हकीम बिन तुफैल के जिस्म पर इतने तीर मारे गए कि उसकी सूरत सैया के जानवर की तरह हो गई। अदी बिन हातम को इस काम की खबर नहीं थी। वो मुख्तार के पास गया ताकि वो हकीम बिन तुफैल के बारे में सिफारिश करे। मुख्तार ने अदी का बहुत एहतराम किया और अपने पहलू में बैठाया। मुख्तार सख्सी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अदी से कहा कि ए अबू तरीफ, आपकी क्या फरमाइश है? अदी ने कहा कि हकीम बिन तुफैल के माफ कर देने की ख्वाहिश रखता हूँ। मुख्तार ने कमाल ताज्जुब से अदी की तरफ देखा और कहा, ए अबू तरीफ, आपसे ये बाइद है कि आप एक खबीस कातिल की सिफारिश करें, वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में से है। अदी ने कहा, ए अमीर, आपको झूठी खबरें दी गई हैं, उसका इमाम हुसैन के कत्ल में ज्यादा दखल नहीं था। मुख्तार चूंकि अदी का बहुत ज्यादा एहतराम करता था, उसे कहा कि अच्छा, मैंने वो आपको बख्श दिया है।
اسی گفتگو کے وقت ابن کامل مختار کے پاس آیا۔ مختار ابن کامل کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اس مرد کے بارے میں کیا کیا ہے، یعنی میں حکیم کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ ابن کامل نے کہا کہ میں قربان جاؤں، اسے تو شیعوں اور مامورین نے قتل کر دیا ہے۔ مختار دل سے تو حکیم کے قتل ہو جانے پر خوش ہوا، لیکن نرمی سے کامل سے کہا کہ کیوں تم نے جلدی کی اور اسے میرے پاس نہیں لائے ہو؟ یہ بزرگوار ابھی میرے پاس اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے بھی ان کے احترام کی وجہ جو میرے دل میں ان کی سفارش کو قبول کر لیا ہے۔ ابن کامل نے کہا کہ میں قربان جاؤں، شیعوں نے میری بات نہیں سنی، میں ان پر قابو نہیں پا سکا، میری اجازت کے بغیر اسے انہوں نے تیر باران کر دیا ہے۔ عدی اس خبر کے سننے سے حیران ہو چکا تھا۔ بہت غصے میں ابن کامل سے کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے محسوس کر لیا تھا کہ میں اس کی سفارش کرنے کے لیے مختار کے پاس جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ تو اسے امیر کے پاس لے آتا، تو نے اسے قتل کر دیا ہے تاکہ تجھے کوئی اس قتل کر دینے سے روک نہ دے۔ عدی نے ابن کامل سے سخت گفتگو کی۔ ابن کامل نے عدی کا جواب دینا چاہا تو مختار نے اپنی انگلی اپنے منہ پر رکھ کر اشارہ کیا کہ عدی کا احترام کرو اور جواب نہ دو۔ ابن کامل چپ ہو گیا۔ عدی نے غضبناک اور ناراضی کی حالت میں مختار سے خدا حافظی کی اور اٹھ کر چلا گیا۔